सम्मानित मंच, निष्पक्ष निर्णायक मंडल, प्रबुद्ध श्रोतागण, पक्ष हम विपक्ष के तमाम वक्ता साथियों, मान्यवर, मन तो मेरा भी कर रहा था इस सभा में सम्मोहित कर देने वाले शब्दों के मकरजाल से इस सभा को भरमाता, लेकिन इस देश के वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए इस देश के बेहतर भविष्य के लिए चुनावी सुधारों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक देश एक चुनाव ऐतिहासिक एवं लोकतांत्रिक कदम होगा। मान्यवर, आज का दौर परिवर्तन का दौर है, आज का दौर सुधारों का दौर है, आज का समय बदलाव का समय है, आज का समय संसाधनों के अभाव में समझौता करने का नहीं बल्कि उन संसाधनों की व्यवस्था करने का दौर है। अध्यक्ष महोदय, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत ने जब से चुनाव प्रक्रिया को अपनाया, देश के प्रथम आम चुनाव में सन 1952 से 1967 तक सभी चुनाव एक साथ संपन्न होते हैं। अध्यक्ष महोदय, बात करते हैं देश के प्रथम आम चुनाव की मात्र 13 करोड़ की राशि खर्च की गई। यह राशि सन 2014 के लोकसभा के चुनाव के आते आते 3900 करोड़ में तब्दील हो गई। यहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में पहुंचते पहुंचते यह राशि 6500 करोड़ में बदल गई। अध्यक्ष महोदय, यह तुम्हारे सरकारी आंकड़े हैं, आप सभी जानते ही हैं, हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर होते हैं। अध्यक्ष महोदय, बात करते हैं विधानसभा चुनाव की। हाल ही में संपन्न कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 7800 करोड़ की राशि खर्च होती है। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 5900 करोड़ की राशि खर्च हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, पैसे को पानी की तरह बहाया गया, समय, संसाधन, शक्ति, ऊर्जा का ह्रास हुआ। अध्यक्ष महोदय, एक देश एक चुनाव से चुनावी खर्चों में कटौती आएगी, चुनावी भ्रष्टाचार में कमी आएगी, शासन की दक्षता बनी रहेगी, प्रशासनिक गमलों पर बोझ कम आएगा, बार बार लगने वाले आचार संहिता के कारण उत्पन्न होने वाली पॉलिसी पैरालिसिस एवं गवर्नमेंट डिफिसिटी की समस्या उत्पन्न नहीं होंगी। माननीय इस सभा में मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एक देश एक चुनाव से राज्य सरकार की केंद्र सरकार के विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं का धरातल पर ढंग से क्रियान्वयन होगा, जिसके माध्यम से इस देश में उचित आर्थिक, सामाजिक, पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होगा। अध्यक्ष महोदय, चुनाव प्रक्रिया में प्रयुक्त की जाने वाली ईवीएम मशीनों की अधिकतम समय सीमा होती है 15 साल। सामान्यतः इन्हें 3-4 बार प्रयोग में लाए जाने के बाद ये नकारा साबित हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, अगर एक देश एक चुनाव लागू होगा तो कि अब मशीनों को 3 बार प्रयोग में लाना यानी 5 साल के अंतराल में प्रयोग में ली जाएगी तो 15 साल काम आएगी, जिससे इस देश का राजकोषीय बोझ कम होगा। अध्यक्ष महोदय, चुनाव में ड्यूटी शिक्षा कर्मियों की लगती है, जिससे हमारी शिक्षण व्यवस्थाएं बाधित होती हैं। अगर एक देश से एक चुनाव होगा तो 5 वर्ष में सिर्फ एक बार प्रभावित होगी, जिससे कोई एपीजे अब्दुल कलाम बनेगा, कोई भीमराव अम्बेडकर बनेगा। मान्यवर, इस देश में एक देश से एक चुनाव होना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति भी हमें जोड़ने में सहयोग करती है, हमें तोड़ने में नहीं। महोदय, हमारे देश का भारतीय संविधान भी कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद कहता है, भारत राज्यों का संघ होगा तो हमें अलग अलग चुनाव करवाकर अलग अलग कबीलों में बांटकर देश की एकता, अखंडता पर प्रहार नहीं करना चाहिए। समय की नजाकत को देखते हुए ये वक्त की मांग है, एक देश एक चुनाव पर भी सहमति बननी चाहिए। देश में बार बार होने वाले चुनाव की वजह से बर्बाद होने वाले समय, पैसे और निर्माण होने वाली अस्थिरता की वजह से हमारे देश को महाशक्ति बनने में बड़ी रुकावट है, लेकिन हम लोग इसको दूर कर सकते हैं एक देश एक चुनाव संकल्पना के माध्यम से। अगर एक देश एक चुनाव होगा तो हमारे देश के कई हजार करोड़ बच जाएंगे। हमारे देश में जब विधानसभा चुनाव होते हैं तब देश के बहुत से केंद्रीय मंत्रीगण, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी, सभी नेता चुनावी रैलियों में जाते हैं, जबकि उन्हें 5 साल तक देश के लोगों की समस्याओं सुलझाने के लिए और देश के लिए अच्छा काम करने के लिए चुना जाता है। और हर साल विधानसभा चुनाव होते हैं और हर साल मंत्रीगण अपना समय रैली में गंवा देते हैं और देश की प्रगति के लिए कुछ अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। हम सबको एक देश एक चुनाव की आवश्यकता को महसूस करते हुए एक देश एक चुनाव पर सहमति बननी चाहिए, ताकि हमारे देश के नेतागण हमारे देश और समाज के विकास के लिए अच्छा कार्य कर सकें। और मैं अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व मैं अपने विपक्ष के तमाम वक्ता साथियों को कहना चाहूँगा, अगर आप सच को सच नहीं कह सकते तो मौन रहिए, अगर आप सच को सच नहीं कह सकते तो मौन रहिए, पर कम से कम